welcome my friends to 2021. मेरे प्रिय मित्रों, सन 2021 में आप सबका स्वागत है। It's a joy for us to welcome you to this New Year blessing ये meeting. हमारे लिए आनंद की बात है कि इस वर्ष के नव वर्ष की आशीष सभा में आपका स्वागत करते हैं। This is the first time we're doing it online. और ये पहली बार है जब हम इसे इस तरह से ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं। So even if it's online, get ready and get settled in God's presence, waiting to receive Him. तो जो भी ये पहली बार और ऑनलाइन है तो भी आप तैयार हो जाएं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए आप उसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। It's a joy for first of all Caitlin, our little daughter, to welcome you into this meeting. और ये बड़े आनंद की बात है हमारी बेटी केटलिन के लिए कि सबसे पहले वो इस सभा में आपका स्वागत कर सके। Do you have anything to say, Katie? कैटी, क्या आपके पास इन सब से कहने के लिए कुछ है? She's almost ready. ये तो बिल्कुल लगभग तैयार ही है। I have my dear wife Shilpa Dinakaran here. और यहाँ पर मेरे साथ मेरी प्रिय पत्नी शिल्पा दिनाकरण भी है। What is God saying for this new year, Shilpa? शिल्पा, बताइए कि इस नववर्ष के लिए परमेश्वर आपके द्वारा क्या कहना चाह रहा है? This year 2020 has been very dark for most of us. हम में से अधिकांश के लिए 2020 जो है एक काला वर्ष रहा है, अंधियारे का वर्ष रहा है। We have lost loved ones this year. और इस वर्ष में हमने अपने बहुत से प्रियों को खो दिया है। Many people have lost their jobs. बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। They've been financially unstable. और आर्थिक रूप से हम सब जो है बहुत ही डावाडोल स्थिति में रहे। They've had so many troubles in their lives and most of all they were filled with loneliness. अधिकांश लोग जो अपने जीवन में परेशान रहे और बहुत से लोग हैं जो एकाकीपन से घिरे हुए थे। Even though it was a lockdown, even though we were all together, in many homes people were lonely. बहुत से लोग जो है लॉकडाउन के दरमियान में जो भी बहुत से लोग उनके घरों में थे तो भी एकाकी ही रहे। They didn't know what their future will be. और उन्हें नहीं मालूम था कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। They were so scared. वो बहुत ही डरे हुए थे। But the Bible says in Psalms 119:105, लेकिन भजन संहिता 119 उसके वचन 105 में बाइबल जो है कहती है, Your word is a lamp to my feet, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है a light to my path. और मेरे पथ का उजियाला भी। So I feel the Lord is going to lead us more this तो year. मुझे लगता है कि इस वर्ष परमेश्वर जो है और भी ज्यादा हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। He's going to be a father to us. और वो हमारे लिए एक पिता की तरह होने जा रहे हैं। He's going to become very close to us this year. और इस वर्ष वो हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आने वाले हैं। The only thing we have to do is we have to stick on to him and his word. हमें बस यही करना है कि हम उससे और उसके वचन से पूरी तरह लिपटे रहें। And when we do that, the Lord will be a lamp to our path. और जब हम ऐसा करेंगे तो उसका वचन जो है हमारे लिए एक ज्योति के समान होगा। So that's what I feel this year. तो मुझे तो इस वर्ष के लिए ऐसा ही लगता है। Amen. We are going to see God making us light up for this new year. निश्चय ही इस नव वर्ष में परमेश्वर हम में से हर एक को देखेंगे कि हम जो है पूरी तरह से दैदीप्यमान हो जाएं। Even now, let's begin this year with worshiping and praising God, my friend. तो मेरे मित्रों, आइए इस वर्ष की शुरुआत हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए करें। Let us enjoy honoring Him. आइए हम उसके आदर करने का आनंद लें। I've got a worship team along with me and we're going to praise God with you. और यहाँ पर हमारे साथ वर्शिप टीम है और उनके साथ मिलकर के हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे We're going to enjoy His presence. और हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेंगे। In John 15:7, God says, Jesus says, यूहन्ना 15:7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, if you abide in me अगर तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना रहे, oh, whatever you ask will be given to तो you. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। The first part is done. We abide in Jesus. पहला जो भाग है वो पूरा हो चुका है, हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। But when we do that second part, saying God's words remaining in us, लेकिन जब हम दूसरे भाग को करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे अंदर में बना हुआ है, when you make sure to wait and listen to Jesus, जब आप निश्चित करते हैं कि आप धीरज के साथ यीशु को सुने,
and let His words remain in you. और उसके वचन को आपके अंदर में रहने देते हैं, This year, whatever you ask will be given to तो you. इस वर्ष जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा, Because you will ask what your Father wishes. क्योंकि आप वही मांगेंगे जो आपका पिता आपके लिए चाहता है। And we know He wishes the best for और us. हम जानते हैं कि वो हमारे लिए बिल्कुल सर्वोत्तम को ही देना चाहता है। So let's start this year not without any fear about the तो future. आइए हम इस वर्ष के लिए बिना किसी भय के साथ आगे बढ़े, Not without doubts. बिना किसी शंका के बढ़े Not without any worry. और बिना किसी चिंता के आगे बढ़े, But with praising God and thanking Him for all that He has done for us. लेकिन हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें उन सारे कामों के लिए जो उसने हमारे लिए किए हैं, The grace that has kept us alive और वह अनुग्रह जिसने आज हमें जीवित रखा है and given everything in our life. और हमारे जीवन में उसने आज सब कुछ दे रखा है। Shall we count all the blessings that has come from God's grace? आइए हम उन सारी आशीषों को गिनें जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में आई है। எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய் என்னடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய் என்னடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்பில் பதறாதே உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்பே பதறாதே கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய் என்னடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே. Come on friends, இயேசுவை மனதார ஸ்தோத்திரிங்க. இன்றும் உங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இயேசுவின் கிருபை. உங்களுக்கு எதிராய் வரும் ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். அதை எழுந்து நின்று சொல்லுங்கள். உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்க்காதே உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்க்காதே உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன் அவர் தாசர்க்கு நீதியவர் உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன் அவர் தாசர்க்கு நீதியவர் எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய் என்னடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே. Hallelujah. हालेलुया। Yes, God is sustaining us, my friend. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें थामे हुए हैं।
देगा, He will never let you die. वो कभी भी आपको मरने नहीं देगा, You will live with God's life. और आप परमेश्वर के जीवन के साथ जीवित रहेंगे। All that He has planned for you will be fulfilled. और जो कुछ उसने आपके लिए योजना बनाई है वो पूरा होगा। You are in good hands. आप बिल्कुल सही हाथों में हैं। So today, इसलिए आज right now, इसी समय as He's here with us, जब वो अभी हमारे साथ है, come to Jesus. यीशु के पास आए, Tell Him, Lord, come to me. उससे कहे प्रभु मेरे पास आइए, And pull the Lord towards yourself. और आप अपनी ओर प्रभु को खींच लें। Say to Him, I long for you, उससे Lord. कहे प्रभु जी मैं आपके लिए चाहत रखता हूँ, I'm waiting with hunger and thirst for मैं you. भूख और प्यास के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। I need you this year. इस वर्ष मैं आपको चाहता हूँ, Fill me, Lord. मुझे भर दे प्रभु, Right now, fill me. इसी समय मुझे भर दे। And God's Spirit is coming upon you. और परमेश्वर की आत्मा आप पर आ रही है। There is nothing to fear, my मेरे friend. मित्र, आपके लिए डरने के लिए कुछ भी नहीं है। Rise up, उठिए, spread your wings, अपने पंख फैलाइए, and fly as you are in God's और hands. जब आप परमेश्वर के हाथों में हैं तो आप ऊपर ऊंचाइयों में उड़ें। डरते तेरे आए ए हम झुकाए ये सर को तेरे सामने, सब कुछ बुला के हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे। Praise Him. उसकी स्तुति करें। Jesus is coming to you. प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहे हैं। डरते तेरे आए ए हम झुकाए ये सर को तेरे सामने, सब कुछ बुला के हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे। आजा रे, आजा रे, ओ यीशु मेरे, आजा रे, आजा रे, इंतजार है तेरा रे। हम पूरे दिल से तुझे ही पुकारे, जहाँ भी है तू आ जा रे। हाथों में तेरे हमें तू संभाले, अब तू कहीं आ जा रे। आ जा रे, आ जा रे, ओ यीशु मेरे, आ जा रे, आ जा रे, इंतजार है तेरा रे। आ जा रे, आ जा रे, ओ यीशु मेरे, आ जा रे, आ जा रे, इंतजार है तेरा रे। Glorify the Lord as He's coming to you. परमेश्वर की महिमा करें क्योंकि वो आपकी ओर आ रहा है। हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम, जो मीठा है तेरा नाम, जो सच्चा है तेरा नाम, जो प्यारा है तेरा नाम, जो अच्छा है तेरा नाम, जो यहाँ है तेरा नाम यीशु नाम। हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम, जो मीठा है तेरा नाम, जो सच्चा है तेरा नाम, जो प्यारा है तेरा नाम, जो अच्छा है तेरा नाम, जो यहाँ है तेरा नाम यीशु नाम। आजा रे, आजा रे, ओ यीशु मेरे,
इंतजार है तेरा रे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has come to us, my friend. मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए हैं। He's in your heart right now. इस समय वो आपके हृदय में है। So just relax and thank the Lord. इसलिए आराम से बैठिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। Thank Him for all the good things that are going to come to you this year. उन सारी भली वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो इस वर्ष आपके पास आने वाली है। Hasn't the giver of all those good things already come into you? क्या हर एक उन भली चीजों का देने वाला आपके पास पहले नहीं आ चुका है? What more do we need to be afraid तो अब of? हमें और किस चीज से डरने की आवश्यकता है? Why should we doubt anymore? हम क्यों और शक करें? Oh, He says, now whatever you ask will be given to you. ओ, वो तो कहता है कि अभी तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। Even as we sing this and worship Him, my friend, तो मेरे मित्रों, जब हम इस गीत को गाते हुए इसकी आराधना कर रहे हैं, ask Him whatever you want. आपको जो कुछ चाहिए आप उससे मांगिए। Jesus, who is in you, प्रभु यीशु मसीह जो आप में है, will provide it to you by giving His life into you. तो वो आपके अंदर में अपने जीवन को देते हुए आपको वो सब प्रदान करेगा। Hallelujah. हालेलुया। నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా, నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా. ఆకలితోనే అలమతించినప్పుడు ఆకరనేరిగి ఆదుకొన్నావు. ఆకలితోనే అలమతించినప్పుడు ఆకరనేరిగి ఆదుకొన్నావు. వందనం యేసయ్యా, నీకే వందనం యేసయ్యా, నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా, నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా. God's blessings are coming upon you right now, my friend. मेरे मित्र, इस समय परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर है। आप उसके चमत्कारों का आनंद लीजिए। ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో ఏ కొడువలేక ననుగాచుచుంటివి. ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో ఏ కొడువలేక ననుగాచుచుంటివి. కష్టాలెన్ని వచ్చినా కరువులెన్ని కలిగినా నీ చేతి నీ దయపుడు నన్ను దాటిపోదు. వందనం యేసయ్యా, నీకే వందనం
యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా Oh Lord, ओ प्रभु जी, right now इसी समय you are here to grant every need to us. आप हमें हर एक जरूरत Thank पूरा you for करने your के hand is coming upon आपका us. Lord. धन्यवाद, आपका हाथ हम पर आ रहा है। Raise your request to the Lord God Almighty, my मेरे friend. मित्र अपने He is हर एक जरूरत को here to परमेश्वर के show सामने you उठाए, the power of His love. अपने प्रेम की सामर्थ दिखाएगा All that you need और आपको is जो भी granted to चाहिए you. वो आपके लिए पहले ही दे दिया गया है। నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరునేసయ్యా యేసయ్యా నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా యేసయ్యా నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరునేసయ్యా యేసయ్యా నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా యేసయ్యా ఓ వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం. Thank Him with all your heart, my friends. Right now, rejoice. వందనం యేసయ్యా వందనం. Come on, more. వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా. He's here. वो यहाँ है, Touching you wherever you are. आप my जहाँ भी friend. हैं आपको छू रहा है। Give glory to God. परमेश्वर को महिमा दें, Give glory to Him. आप उसे महिमा दें। God's strength is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में आ रही है, God's strength is coming upon you. परमेश्वर का बल आपके ऊपर उतर रहा है, God's healing power is touching you. परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपको छू रही है, God's Holy Spirit is filling you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Be filled with the fire of the Spirit. ओ आत्मा की उस अग्नि से भर जाए, All your thirst is quenched right now. इस समय आपकी हर एक प्यास बुझ रही है, By God's filling. परमेश्वर के भरने के द्वारा More. और ज्यादा More of God's anointing. परमेश्वर का और भी अभिषेक Flowing into you. आपके अंदर बह रहा है, Flowing into your family. आपके परिवार में बह रहा है, Flowing into your friends. आपके मित्रों में बह रहा है, Through you. आपके द्वारा Everyone is touched around you. आपके आसपास हर एक स्पर्श पा रहे हैं। You are becoming a fountain of God's आप life. परमेश्वर के जीवन का एक सोता बन रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, For these are your children who will carry your Holy क्योंकि Spirit. ये आपके संतान है जो आपकी आत्मा को लेकर चलेंगे And in these last days, और इन अंतिम दिनों में through them, उनके द्वारा your spirit will flow to all flesh. आपकी आत्मा हर एक प्राणियों में फैलती चली जाएगी। Get filled with God परमेश्वर से भर जाइए and remain in Him, my friend. और उसमें बने रहिए मेरे प्रिय मित्रों। His words remain in you. उसका वचन जो है आपके अंदर बना रहे, His words every morning उसका वचन प्रति भोर को आपको मिले will be the strength and foundation of your और life. वही आपके जीवन का बल और आपके जीवन की नींव होगा।
through that और उस word, वचन के द्वारा से all that you ever need आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ will be fulfilled आपके लिए पूरा होगा and is being fulfilled right now. और इसी समय वो पूरा हो रहा है। Wherever they need a miracle, Lord, जहाँ कहीं भी प्रभु जी उन्हें एक चमत्कार चाहिए, let your power fill them. आपकी सामर्थ उन्हें भर दे, Fill their उनके body. शरीरों को भर दे, Fill it with strength. आप उन्हें अपने बल से भर दें, Fill it with healing. आपसे चंगाई से भर दें। Those who are lying in their bed, जो अपने बिस्तरों पर पड़े हैं let them rise and walk right वो now इसी समय उठकर चलने लगे। as faith is coming into your heart. ओ तुम्हारे हृदय में बल आ रहा है, Rise up तो and do what you could not do, my और friend. वो करिए मेरे मित्र जो आप पहले नहीं कर सकते थे, Because there's a new strength that has come to you. क्योंकि आपके लिए एक नया बल जो है आ गया है। Rejoice आनंदित हो and see with your और eyes. अपनी आंखों से देखने लगे। God is making every part of your body normal, परमेश्वर आपके शरीर का हर एक अंग जो है सामान्य कर रहा है turning every bad report into good और one. हर एक बुरी रिपोर्ट को वो इस समय बिल्कुल अच्छा बना रहा है। Give God the प्रभु glory को महिमा दीजिए as He's raising you as children filled with the fire of जब God, वो आपको परमेश्वर के संतान के रूप में जो उसके अग्नि से भरे हुए उठा रहा है। shining in the top of your class, आप अपनी कक्षा में बिल्कुल ऊंचे पर चमकेंगे, top of your exam, आप अपनी परीक्षा में बिल्कुल शीर्ष पर होंगे, in the highest with your talent, आप अपने वरदानों में बिल्कुल शिखर पर होंगे, the highest in your career, अपने कैरियर में सबसे शिखर पर होंगे, highest in your office. आपके ऑफिस में आप शिखर पर होंगे। God is going to make you the best in this year. इस वर्ष में परमेश्वर आपको सर्वोत्तम बनाने जा रहा है। Wherever God has placed, जहाँ भी प्रभु ने आपको रखा है you will shine. आप चमकेंगे, Even your ministry will expand. आपकी सेवकाई जो है वो बढ़ती जाएगी, Let it वो grow. बढ़ने लगे। And let the seeds be placed in the darkest of places. और हम देखें प्रभु जी की सबसे अंधियारी जगहों में चमकने Let it पाए give forth the life of Christ in their heart. और उनके हृदयों में ये मसीह की जीवन की रोशनी को रोशन करते चले। Through your children, Lord, आपके बच्चों के द्वारा ऐसा हो प्रभु, you will perfect all things. आप हर एक बातों को सिद्ध करते जाएंगे। Thank you for हम all आपका these धन्यवाद blessings, करते हैं Lord. और आपको महिमा देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even now, Stella will continue to pray for us. इस समय स्टेला हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। Receive God's blessing. आइए हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में स्वीकारें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for filling each one of your children today, Lord. आज आपके हर एक संतान को आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for blessing all the little children who are watching this program. हर एक छोटे बच्चे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Thank you that you are holding them tight and blessing them. आपका धन्यवाद क्योंकि आप उन्हें आलिंगन में लेकर के उन्हें आशीष दे रहे You've हैं। given these children so many talents. आपने इन बच्चों को अनेक वरदान दिए हैं प्रभु। Help them to shine using those talents this year, Lord. इस वर्ष में उनका इस्तेमाल करते हुए चमकने में उनकी सहायता करें प्रभु। Help them to shine in various different उनकी industries, सहायता करें कि अलग अलग उद्यमों में वो इस वर्ष रोशन होने पाए, चमकने पाए। in various different areas, अलग अलग क्षेत्रों में वो रोशन होने पाए, उन्नत हों। and let them bring glory to your name, Lord. और प्रभु जी वो आपके नाम को महिमा लाने पाए। Fill them with your wisdom and knowledge. आप उन्हें अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दें। Fill them with favor. आप उन्हें अनुग्रह से भर दें। Wherever they go, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं let people see and know that they are your children. लोग उन्हें देख करके इस बात को जाने कि वो आपकी संतान है। Thank you for giving them that grace, उन्हें यह अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद। that intelligence, वह बुद्धि देने के लिए आपका धन्यवाद। that special nature for each one of your children. आपके हर एक संतान के लिए वो विशेष चरित्र देने के लिए आपका धन्यवाद। Let them be strong in the word of God, उन्हें वो परमेश्वर के वचन में बलवंत होते जाएं। strong in the knowledge of who God is, इस बात को जानने में बलवंत हो कि परमेश्वर कौन है and in each area that they go to, और जिस भी क्षेत्र में वो बढ़ते हैं उसमें भी प्रभु जी वो उन्नत हो। let them spread this aroma of your knowledge आप उनकी सहायता करें कि आपके ज्ञान की खुशबू को प्रभु जी हर जगह वो फैलाते जाएं।
Help them to be great leaders in this nation. इस देश में महान अगुवे बनने में आप उनकी विशेष सहायता मदद करें। Yes, Lord, thank you for this grace that you're giving your children this year. हाँ प्रभु जी, इस वर्ष आपके इस अनुग्रह को अपने बच्चों को देने के लिए आपका धन्यवाद। Whoever is waiting for the promises to be fulfilled in their lives, जो भी अपने जीवनों में आपकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के इंतजार में है प्रभु जी, let it all come to pass this year. होने दे इस वर्ष वो सारा का सारा पूरा होने पाए। Whatever they have lost last year, let them regain this year. जो कुछ उन्होंने पिछले वर्ष में खोया है, इस वर्ष में उसे फिर से एक बार प्राप्त करें। Give them joy. आप उन्हें आनंद दें, Give them peace. आप उन्हें शांति दें, Give them full health. आप उन्हें बिल्कुल संपूर्ण स्वास्थ्य दें, Give them a job, आप उन्हें एक नौकरी प्रदान करें, a beautiful family life, आप उन्हें खूबसूरत पारिवारिक जीवन प्रदान करें turning all of their sorrows into joy. और उनके सारे शोक को आप उनके लिए आनंद में बदल दें। Thank you for giving back to your children अपने बच्चों को हर एक चीजें वापस लौटाने के लिए धन्यवाद। more than they can hold, आप उन्हें इतना दे रहे हैं जिसे वो संभाल भी नहीं सकते प्रभु, धन्यवाद। more than they can bear, और उनके सहने की शक्ति से उन्हें आशीषित करने के लिए धन्यवाद, in double measure. दोनों हिस्से के साथ। Lord, thank you for blessing your children. आपके बच्चों को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद। And whatever disasters or whatever problems may come their way, उनके रास्ते में जितने भी प्रकार के विनाश और परेशानियां चाहे क्यों ना आए प्रभु, you are our rock. आप हमारी चट्टान है, You are our refuge. आप हमारा शरण स्थान है, You are our fortress. आप हमारा दृढ़गढ़ है। Thank you that we can hide in you आपका धन्यवाद कि हम आपके अंदर आकर के छुप सकते हैं and be safe in your arms. और आपकी बाहों में अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं। Thank you for blessing your children, आपके संतानों को आशीष देने के लिए धन्यवाद, from the little ones to the elders, छोटे से लेकर के बुजुर्गों तक प्रभु जी, from the first in the family to the last. परिवार के प्रथम से लेकर के अंतिम को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। Thank you for blessing them उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु, and increasing them और उन्हें बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद। more than they can imagine, उनकी कल्पना से बढ़कर के आशीष की more than they can even think of. और उनकी सोच से बढ़कर के अनुग्रहित करने के लिए धन्यवाद। You are blessing them today. आज आप उन्हें ये आशीष दे रहे हैं, We receive this blessing हम इन आशीषों को सब स्वीकार करते हैं and we rejoice in this blessing. और इन आशीषों में आज हम आनंद मनाते हैं। Thank you that this year is going to be a special year for your children. आपका धन्यवाद कि यह वर्ष जो है आपके संतानों के लिए एक विशेष वर्ष होने वाला है। We thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन Amen. आमीन। Thank God for His blessing. परमेश्वर की आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें। It is upon us, my friend. यह आशीष हमारे ऊपर है प्रियो, Even now, my friend. और अभी भी मेरे प्रियो, God is going to speak to us His word for this year. परमेश्वर जो है इस वर्ष के लिए अपने वचन को हम सबसे बोलने वाले हैं। Whether we are at home, चाहे हम अपने घरों में हो, whether we are in the car, चाहे हम अपने किसी कार में क्यों न हो, or in any other place, या किसी दूसरे स्थान पर क्यों न हो, switch off all the other noises around you, आपके आसपास के जितने भी दूसरे आवाज है उन सबको बंद करें and within your heart, और अपने हृदय के अंदर oh, with fear of God, परमेश्वर के भय के साथ come with thirst and hunger to receive His word, उसके वचन को पाने के लिए भूख और प्यास के साथ आप सामने आए and you will hear His voice. और आप उसकी आवाज को सुनेंगे। Shall we welcome my dad, Dr. Paul Denekran? तो आइए हम सब मिलकर के स्वागत करें मेरे पिता श्री डॉक्टर पॉल दिनाकरन जी का, And my mom, Mrs. Evangeline Denekran. और साथ ही मेरी माता श्रीमती इवेंजलिन पॉल दिनाकरन का, My grandma, Mrs. Stella Denekran. मेरी दादी जी मिसेस स्टेला दिनाकरन का, As they share God's word and pray for us. जो आज हमसे परमेश्वर का वचन बांटेंगे और हमारे लिए प्रार्थना भी करने जा रहे हैं। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we have entered into a brand new year which has been made for us, created by God and planned by the Almighty God even before the foundation of the world. हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से योजना बनाकर तैयार करके रखा था, जिसे परमेश्वर ने बनाया है।
as you love the Lord Jesus, जैसे आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, the Lord Himself will perfect everything concerning you this year. इस साल आपके संबंध में परमेश्वर स्वयं सारी बातों को सिद्ध करते चले जाएंगे। He is your heavenly Father. वो आपके स्वर्गीय पिता हैं। This year He will show Himself as your everything and all sufficiency in your life. इस साल परमेश्वर आपके लिए अपने आप को प्रकट करेंगे, आपके सब कुछ के रूप में और आपके लिए पर्याप्त से बढ़कर इस रूप में। The Lord showed me Zechariah 9:12. जकरिया अध्याय 9 वचन 12 के द्वारा प्रभु ने मुझे दिखाया है। He says, return to me, O prisoners of hope. वो कहते हैं, हे आशा धरे हुए बंदियों, मेरे पास लौट आओ, मेरी ओर लौट आओ। Come to me, all ye that labor and are heavy laden. हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। I will restore double to you. मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। Yes, this year will be a year of restoration and open heaven. हाँ, ये साल तो निश्चय पुनर्गठन का और खुले स्वर्ग का साल होगा। Heaven shall intervene in our lives. स्वर्ग जो है वो तो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। And we shall have our eyes open and our spirits connected with God this year. और इस साल हमारी आंखें खुली होगी और हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ी हुई होगी। And the Lord will restore everything back in double measure in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ दुगने माप में हमें लौटाएंगे। Last year, He showed me Job 8:7. पिछले साल उसने मुझे अय्यूब 8:7 दिखाया। He said, in the beginning, the days shall make you humble. और उसने कहा कि जो शुरू के दिन हैं वो तो तुम्हें दीन करने वाले, नम्र करने वाले हैं, But the end shall be prosperous. लेकिन उसका जो अंत है वो तो संपन्नता का होगा। But this year, He says, I will restore everything in double measure to you. और इस साल परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हें दुगने भाग में, दुगने रूप में दूंगा। When God restores, He restores everything in double measure. जब परमेश्वर हमें देते हैं तो वो सब कुछ हमें दुगने माप में यानी 2 गुना हमें देते हैं। One, He gives back what we have lost. पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हमने खोया वो सब हमें लौटाते हैं। And the second is to give back everything that we need for this year too. और दूसरी बात कि इस साल के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर हमें देते हैं। So everything will come back in double measure. यानी सब कुछ जो है वो तो दुगने माप में आपके पास आएगा। As God restores everything to us. जैसे परमेश्वर सब कुछ हमें वापस देते हैं। What is God going to restore in your life? आपके जीवन में परमेश्वर क्या क्या आपको फिर से लौटाएंगे, परमेश्वर आपको क्या क्या फिर से देंगे। Firstly, He is going to restore your soul and my soul. सबसे पहले वो आपके प्राण को और मेरे प्राण को फिर से नया बनाएंगे। Psalm 23 and verse 3. भजन संहिता अध्याय 23 वचन 3। He restores my soul. वो मेरे जी में जी ले आता है, ऐसे वचन कहता है। For the Almighty God, our soul is everything to Him and everything for our life too. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हमारा प्राण यानी हमारी आत्मा उसके लिए सब कुछ है और हमारे जीवन के लिए उसके लिए सब कुछ है। God does not live in buildings. परमेश्वर बिल्डिंग में नहीं रहते, इमारतों में नहीं रहते हैं। God doesn't live in things. परमेश्वर वस्तुओं में भी नहीं रहते हैं। God lives in our soul. परमेश्वर हमारी आत्मा में वास करते हैं। And through our soul, He lives in our body. और हमारी आत्मा के द्वारा वो हमारे शरीर में वास करते हैं। Our soul is precious to Him. हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए सबसे अनमोल है। So this year He is going to restore your soul and connect it with Him as never before. और इसीलिए इस साल वो आपके आत्मा में वास करेंगे और आप उसके साथ में ऐसे संपर्क में जुड़े रहेंगे जैसे आप अब तक अपने जीवन में उसके साथ नहीं जुड़े हो। The Bible says in 1 Corinthians 6:17, बाइबल पहला कुरिन्थियों 6:17 में कहती है, He that is joined with the Lord, she that is joined with the Lord, is one spirit with the Lord. जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है।
Today, God says, this year, I'm going to connect you with me and we shall become one, my child. आज परमेश्वर इस नए साल के समय आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम मेरी संतान मेरे साथ में जुड़े रहोगे। What a great joy. ये सच में कितना बड़ा आनंद है। When a mother comes near a child, the child immediately recognizes the presence of the mother. जब माँ छोटे बच्चे के पास में आती है तो वो छोटा बच्चा तुरंत अपनी माँ की उपस्थिति को पहचान लेता है, उसकी माँ पास में ये जान लेता है। Our granddaughter Katie, हमारी पोती केटी जो है, when she's hungry, she will cry. जब उसे भूख लगती है तो वो रोती है। And none of us would know that she is hungry. और हम में से कोई भी नहीं जानता है कि उसे भूख लगी है। And so every one of us will try to calm her down. और इसीलिए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम उसे शांत करें। But when her mother just comes there, लेकिन जब उसकी माँ वहां पर आ जाती है, जैसे ही उसकी माँ आ जाती है, as soon as Shilpa carries her, और जैसे शिल्पा उसे अपनी गोद में उठा लेती है, she will quieten down. तो वो चुपचाप हो जाती है, Because she knows her mother has all the sufficiency to feed her. क्योंकि वो जानती है कि जब मैं अपनी माँ की गोदी में रहती हूँ तो मुझे किसी तरह से किसी बात की चिंता नहीं करनी है। Oh, so well connected to the mother. और ये तो माँ के साथ में अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। That's the love Jesus has for you, my precious brother and sister. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ऐसा ही प्रेम रखते हैं। He loves you as a mother. वो माँ के जैसे आपसे प्यार करते हैं। This year He will comfort you. He will embrace you. And you will know I have come to my beloved mother's bosom to have all sufficiency for this year. इस साल वो आपको बचाएंगे, इस साल वो आपको तसल्ली देंगे और आप जानेंगे कि हाँ, मैं अपनी माँ के पास में आया हूँ और मैं अपनी माँ की गोदी में आ चुका हूँ और इस साल के लिए आपके पास हर एक बात के लिए पर्याप्त से बढ़कर He होगा। will restore your soul and connect it with Him supernaturally with great love this year. इस साल बड़े प्रेम से वो आपकी आत्मा को फिर से नया बनाएंगे और अलौकिक रूप में वो अपने आप को आपके साथ में जोड़ देंगे। You will enjoy the love of God as never before this year. इस साल तो आप पहले से भी बढ़कर परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठा पाएंगे, सबसे बढ़कर उसके प्रेम का आनंद The उठाएंगे। Holy Spirit of Jesus will keep filling you, filling you, filling you and make you enjoy the love of Jesus. यीशु की पवित्र आत्मा आपको बार बार भरते चली जाएगी और आप यीशु के प्रेम का आनंद उठाएंगे। When your soul is restored, every blessing in your life and for your life will be restored. जब आपकी आत्मा फिर से नई बनाई जाती है तो हर एक आशीष जो है, जो आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है, वो सब कुछ फिर से नई बनाई जाती है। When you receive the Lord Jesus Christ into your soul and enjoy His love, all things for you to richly enjoy in this world also is added to you. जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अपनी आत्मा में उसे न्योता देते हैं, उसके प्रेम का आनंद उठाते हैं, तो इस संसार में बाकी सब जिसका आप बहुतायत से आनंद उठा सकते हैं, वो भी आपके लिए जोड़ दिया जाता है। If you read Luke chapter 15, you read about the prodigal son. अगर आप लूका अध्याय 15 पढ़ते हैं तो इसमें आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ सकते हैं। The son had taken away his share of the wealth from his father. जो छोटा बेटा था वो पिता की ओर से अपनी संपत्ति का भाग प्राप्त करके चला जाता He है went away from his father, और वो अपने पिता से दूर चला जाता है lived in sin, और वो पाप में जीता है squandered all the money, और सारा पैसा उड़ा देता है and was left all alone. और वो अकेला ही रह जाता है And he was going behind the pigs और वो सुअरों को चराने लगता है and could not have even the food that the pigs were eating. और जो सुअर भोजन करते थे वो भी उससे नहीं मिलता था। All alone, वो अकेला था, lonely, अकेलेपन में, full of shame पूरी तरह से शर्म से भरा हुआ, because of his sins. अपने पापों के कारण। He had no connection with God. He had no connection with his loving father because he chose to separate himself from them. उसका परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं था, उसके पिता के साथ में उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसने ये चुनाव किया था कि वो अपने पिता के पास से दूर चला जाएगा। But one day his eyes opened.
लेकिन एक दिन उसकी आंखें खुल जाती हैं, his spirit revived, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है his soul rose up within him, और उसका प्राण जो है उसमें उभर कर आता and है he said, I will go back to my father. और वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास वापस Let जाऊंगा, me go back to my father, मैं अपने पिता के पास में वापस चला and जाऊंगा I will tell him, और मैं उससे कहूंगा I have sinned against my heavenly father. मैंने अपने स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में पाप किया है, ऐसे में जाकर उससे कहूंगा And I have sinned before you, my earthly father. और तेरे सामने यानी मैंने अपने पृथ्वी के पिता के सामने पाप किया है। Luke 15 and verse 18. लूका अध्याय 15 वचन 18। I have sinned against heaven, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है and my precious father who has loved me so much, I have sinned against you. I have sinned before you. और मेरे बहुमूल्य पिता जिसने मुझसे इतना प्रेम किया है यानी तेरी दृष्टि में भी मैंने पाप किया है। And he went to his father. और वो अपने पिता के पास जाता है And before he could say anything, और इसके पहले कि वो अपने पिता से कुछ कहे his father ran to him, उसका पिता दौड़कर उसके पास आया embraced him, और उसने उससे गले लगा लिया kissed him. और उसने उसे बहुत चूमा। That's the love your heavenly father has for you, my precious brother, my precious sister, my precious child. परमेश्वर इसी तरह का प्रेम आपके लिए रखते हैं मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों। प्रभु आपसे इतना प्रेम रखते हैं। Today he is embracing you आज वो आपको गले लगा रहे हैं as you have come to him. जैसे आप उसके पास में आए And हैं as you say, I have sinned against heaven, Lord. और जैसे आप कहते हैं कि हे प्रभु मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया I है, have sinned before you, my heavenly Father. मेरे स्वर्गीय पिता मैंने आपके विरोध में पाप किया है। And even as you confess your sins before your family members and those whom you have wronged, saying, I have sinned before you. और जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों के सामने और उन लोगों के सामने जिनके साथ में आपने बुराई की थी, आप मानते हैं कि मैंने आपके विरोध में पाप किया है, God restores your soul with him. परमेश्वर आपकी आत्मा को अपने साथ फिर जोड़ देते हैं। This year he is going to restore our soul with him. इस साल परमेश्वर हमारी आत्मा को उसके साथ में जोड़ देंगे And when he restores our soul with him, every joy, every blessing will overflow in our lives. जब वो हमारी आत्मा को अपने साथ में जोड़ देंगे तो हर एक आशीष, हर एक आनंद हमारे जीवन में प्रकट होगा, हमारे जीवन में दिखाई देगा। This year the Lord says, as in Acts 17 and verse 30, प्रेतों के काम अध्याय 17 वचन 30 में जैसे प्रभु ने कहा, इस साल वो कहते हैं, in the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इस तरह से वचन हमें बताता है। God says, repent this year and come back to my love, my child. परमेश्वर कहते हैं कि इस साल तुम पश्चाताप करो और मेरी संतानों तुम मेरे प्रेम में वापस आ जाओ। And then I will open up all the treasures for you in heaven and on earth. और तब मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर हर एक खजाना खोल दूंगा। Yes, God's provisions, restoration of every joy and every blessing is coming to you, provided your soul is restored to Jesus once again. हाँ, परमेश्वर का प्रयोजन और हर एक आनंद और हर एक आशीष आपको फिर से वापस मिलती है। जरूरी है कि आप परमेश्वर के पास में वापस आ जाए। What are the things that the Father restored to the Son who repented before him? पिता ने अपने पश्चाताप करने वाले पुत्र को क्या क्या वापस दे दिया, उसने उसे क्या क्या लौटाया, इस बात को देखते हैं। In Luke 15 and verse 24, लूका अध्याय 15 वचन 24 में the Father says, my son was dead because of sin, but now he has come alive. पिता ने कहा कि मेरा बेटा तो पाप के कारण मर चुका था, लेकिन अब वो जी उठा है। My son has got life again. मेरे बेटे को फिर से जीवन मिल गया है। God wants you to have life in this world and live your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संसार में जीवन पाए और आप अपना जीवन वैसे ही जीते जाए। In John 10:10 the Bible says, यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती the है, devil comes to steal, to kill and to destroy. चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए ही आता है, But Jesus Christ has come to give us abundant life.
लेकिन यीशु मसीह केवल इसीलिए आए कि वो हमें बहुतायत का जीवन दे। God wants you to live in this world and not die. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संसार में जीवित रहें, आप मरे नहीं। When your soul is united this year with the life giver Jesus Christ, you shall have abundant life. जब इस साल आपकी आत्मा जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ी रहेगी तो आप बहुतायत का जीवन प्राप्त करेंगे। And it will keep you alive in your soul, in your spirit this whole year. और ये इस पूरे साल भर आपके प्राण में, आपकी आत्मा में आपको जीवित रखेगा। Do you say, I feel dead, I have no strength? Come to Jesus today. अगर आज आप ये कह रहे हैं कि मैं तो मानो मर चुका हूँ, मुझ में कोई बल नहीं, तो यीशु के पास आइए। Jesus will give you eternal life, abundant life, and he will make you live through this year and have great victories. यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देंगे और इस साल वो आपको इस तरह के बहुतायत के जीवन में जीने देंगे और विजय देंगे। Jesus loves you as a loving father with the bosom of a loving mother. एक प्रेमी पिता के जैसे और माता की ममता भरी गोद के जैसे वो आपसे प्रेम करते हैं। And secondly, और दूसरी in बात, verse 24, वचन 24 ये कहता है, he brings back joy. वो आनंद वापस लेकर आता है। The father and the son began to rejoice and make merry. पिता और पुत्र जो है दोनों मिलकर आनंद मनाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। The relationship between your heavenly Father, the Lord Jesus, and yourself is going to be full of joy, joy, joy this year. आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आपका जो संबंध है, ये तो इस पूरे साल भर आनंद, आनंद और आनंद से ही भरा हुआ होगा। And even in your family, even in your working place, even in your ministry place, there's going to be joy and merriment between everyone as your soul gets united with the Lord Jesus Christ. यहाँ तक कि आपके परिवार में, आपके दफ्तर में, आपकी सेवकाई की जगह पर, हर जगह पर बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। जैसे कि आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाती है, उसके आनंद में जुड़ जाती है, हर जगह पर आप आनंद मनाएंगे। That's what you read in Psalm 51:12. भजन संहिता 51 वचन 12 में आप यही तो पढ़ते हैं। The joy of salvation will be restored. उद्धार का जो आनंद है वो फिर से दे दिया जाएगा। Yes, that's the joy of salvation that's getting connected with Jesus again. और यही तो वो उद्धार का आनंद है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में फिर से जुड़ जाते हैं। That's the second blessing he's giving you. ये तो वो दूसरी आशीष है जो वो आपको देते हैं। Third blessing, तीसरी आशीष verse 22. वचन 22 में देखिए, That son had no clothes, he was full of shame. वो बेटा जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, वो तो शर्म से भरा हुआ था। But when he and his father were united, the father said, bring the best robe for my son. लेकिन जब वो बेटा और उसका पिता आपस में जुड़ गए तो पिता ने कहा कि मेरे बेटे के लिए तुम सबसे उत्तम वस्त्र लेकर आओ। पिता ने आज्ञा दी। According to Psalm 104 and verse 1 and 2. भजन संहिता 104 वचन 1 और 2 के अनुसार God is robed with honor and majesty. परमेश्वर हमें महिमा और प्रताप का वस्त्र पहनाते हैं। God will robe you with honor and majesty this year. इस साल परमेश्वर आपको आदर और प्रताप के वस्त्र पहनाएंगे। As your heavenly Father is robed with honor and majesty in heaven, so shall you be honored and full of power and majesty on this earth. जैसे कि आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर वहां पर स्वर्ग में आदर और महिमा के वस्त्र पहने हुए हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर आप आदर और महिमा के वस्त्र पहने हुए रहेंगे। Jesus was naked as he hung on the cross. यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए तो वो लगभग विवस्त्र दशा में थे। Why? क्यों? To carry all your shame. ताकि वो आपकी सारी शर्मिंदगी को उठा सके। But on the third day when he rose up, लेकिन जब तीसरे दिन वो फिर से जी उठे, a marvelous glory and God's light surrounded him. तब अद्भुत ज्योति ने और परमेश्वर की ज्योति और महिमा ने उसे घेर लिया। And today he sits in heaven with all glory and honor. और आज वो पूरे आदर और महिमा के साथ में स्वर्ग में विराजमान हैं।
He shall give you honor and majesty this year. इस साल वही परमेश्वर आपको आदर और प्रताप देंगे, Best robe. सबसे उत्तम वस्त्र देंगे। Then he says, और फिर उसने कहा, bring that ring for my son and give it to him again. मेरे बेटे के लिए तुम अंगूठी लेकर आओ और तुम इसे फिर से दो। Let him have the ring of authority as my son. मेरे बेटे के रूप में ये अधिकार की अंगूठी फिर से प्राप्त कर ले। He shall not be my servant, वो मेरा सेवक नहीं रहेगा, but he shall be my son. लेकिन ये मेरा बेटा रहेगा। Whatever he asks in my name, I will do it. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। He has the authority of my son, of being my son. इसके पास में अधिकार है कि ये मेरा बेटा हो, ये मेरा बेटा कहलाए। So, whatever he asks, और इसीलिए उसने जो कुछ भी मांगा, a servant will not do it. As a father, I will do it for him. वो सेवक नहीं करेगा, लेकिन पिता के रूप में मैं इसके लिए इसे करूंगा। That's the love Jesus has for you. यीशु मसीह आपके लिए ऐसा ही प्रेम रखते हैं। He says, my daughter, वो कहते हैं, मेरी बेटी, you have suffered in need all these years. तुम इतने साल से जरूरत के कारण दुख में पड़े हुए थे, But from now on, लेकिन अब से आगे my daughter, I am giving you my ring of authority. मेरी बेटी, मैं अपने अधिकार की अंगूठी तुम्हें देता हूँ। My son, I am giving you my ring of authority. मेरे बेटे, मैं अपने अधिकार की अंगूठी तुम्हें देता हूँ। Whatever you ask in my name, in your daddy's name, I myself will do it for you. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, अपने पिता के नाम से मांगोगे, वो मैं तुम्हारे लिए What करूंगा। a great joy. ये कितने बड़े आनंद की बात है। Yes, whatever you ask this year, He will give it to you. हाँ, इस साल आप परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर आपको देंगे। In John 1:12, यूहन्ना 1:12 में the Bible says, बाइबल कहती है, yes, if you believe in Jesus Christ, He gives you the power to be the children of God. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उसने आपको अधिकार दिया है कि आप परमेश्वर की संतान कहलाए। If you receive Him, you shall become the children of God. अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। Yes, He will also receive you. हाँ, वो आपको स्वीकार करेंगे। You don't need to do anything this year. इस साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Your Father will do it. आपके स्वर्गीय पिता उसे Your करेंगे। Father will do it. आपके स्वर्गीय पिता उसे करेंगे। Yes, that's the ring of authority God is giving you. ये वो अधिकार की अंगूठी है जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। And then He put on sandals for His son. और फिर उसने अपने बेटे को जूतियां पहनाई। Security. ये सुरक्षा है। Proverbs 18:10 says, नीति वचन 18:10 ये कहता है, name of the Lord is a strong tower. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, The righteous run into it and are saved. धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। This whole year He will keep you safe. इस पूरे साल भर प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे, बचाए रखेंगे। He shall be your security. वो आपकी सुरक्षा हो जाएंगे। He shall protect your name, वो आपके नाम को सुरक्षित रखेंगे, protect your family, आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे, protect your profession, आपके व्यवसाय को काम को सुरक्षित रखेंगे and protect your soul. और आपके प्राण को सुरक्षित There रखेंगे। will be security everywhere. और हर जगह पर आपके लिए सुरक्षा होगी। You shall stand on the rock, Jesus Christ, as He gives you a new sandal. जैसे प्रभु यीशु मसीह आपको नई जूतियां पहनाते हैं, आप इस चट्टान पर यानी यीशु मसीह के ऊपर डट कर खड़े रहेंगे। What a joy. कितना बड़ा आनंद है। And another blessing. और फिर एक और आशीष, In verse 23, वचन 23 कहता है, He will prepare a beautiful feast for you. वो आपके लिए बहुत ही उत्तम भोज का आयोजन करेंगे। The best calf, सबसे अच्छा ऐसा बकरा, it will be sacrificed for you. वो तो आपके लिए बलिदान किया The जाएगा। feast ये बड़ा भोज which होगा God has prepared for you. जो कि परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। Yes, when we go to heaven, हाँ, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, when He receives all of us as His church, जब वो हमें अपनी कलीसिया के रूप में हम सबको स्वीकार कर लेंगे, there'll be a great feast तो वहां पर बड़ा भोज होगा to show the whole world that these are my children who will eat at my table. जो पूरे संसार को दिखाने के लिए होगा
कि ये मेरी संतान हैं जो कि मेरे मेज पर मेरे साथ भोजन करेगी। What is the great feast that He gives us? वो हमें कितना महान भोज देते हैं। It is the body of Jesus Christ. वो तो प्रभु यीशु मसीह की देह है And it's the blood of the Lamb और ये तो उस मेमने का लहू है and the living water, the Holy Spirit. और जीवन का जल पवित्र आत्मा है। Yes, the Lord says, with this you shall live and you shall enter into heaven. हाँ, प्रभु कहते हैं कि इसी के द्वारा तुम जीवित रहोगे और तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे, ऐसे प्रभु कहते हैं। God's word, परमेश्वर का the वचन, anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक and the good things that the blood of Jesus Christ shall always be proclaiming for us as we walk in righteousness without trampling His blood. और वो सारी भली चीजें जो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए घोषित करता है, जैसे कि हम उसकी धार्मिकता में चलते हैं और उसके लहू को अपने पैरों के नीचे नहीं रौंदते हैं। And we shall have all the sufficiency, a banquet prepared for us. और हमारे लिए पूरी भरपूरी होगी, हमारे सामने भोज तैयार होगा, बड़ा भोज हमारे सामने होगा। Spiritual banquet. ये तो आत्मिक भोज होगा। The blessings of the Lord which will make us rich. और परमेश्वर की आशीषें जो हमें धनी बनाती हैं। This is what God has prepared for you for this year. इस साल परमेश्वर ने आपके लिए यही तो तैयार करके रखा है। When our soul is right with God, जब हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में बिल्कुल सही होती है, all these blessings shall come to तो you. ये सारी आशीषें आपके पास में आएगी। All these blessings shall come to ये us. सारी आशीषें हमारे पास आएगी। Matthew 6:33. मत्ती 6:33। Seek ye first the kingdom of God and His सबसे righteousness, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो and all these things shall be added और unto ये you. सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। Added unto ये you. तुम्हें जोड़ दिया जाएगा। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, God restores our soul. परमेश्वर हमारे जी में जी लेकर आते हैं। Secondly, He will restore our losses. दूसरी बात, वो हमारे सारे नुकसान को भर देते हैं। In 1 Peter 5 and verse 10. पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 कहता है, And the God of all grace, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. पहला पत्रस 5:10 इस तरह से कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा में बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। You have suffered in the past, आपने भूतकाल में दुख उठाया है, but God is going to restore everything and make you strong this लेकिन year. परमेश्वर इस साल आपको सब कुछ वापस देंगे और वो आपको बलवान बनाएंगे। What does He restore? वो आपको क्या क्या लौटाएंगे? He will restore our years. वो हमारे वर्ष हमें लौटाएंगे। Joel 2:25. योएल 2:25 कहता है, Whatever years that the locusts have eaten, God will restore it back. जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा लिया है, उन सारी उपज को परमेश्वर हमें फिर से लौटाएंगे। You may say, I have failed so many times and lost several years. आप शायद ये कहें कि मैं इतनी बार असफल रहा हूँ और मैंने अपने इतने साल बर्बाद कर दिए हैं। You may say, I have not lived a holy life all these years. I wasted many years. शायद आप कह रहे होंगे कि इतने साल तक मैंने अपने जीवन को पवित्रता में नहीं जिया, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए। You may say, I have been away from my family, working, and I have lost many years with my family. शायद आप कह रहे होंगे कि मैं अपने परिवार से दूर रहा, बस काम करते रहा और इस तरह से मेरा पूरा परिवार यहाँ बर्बाद हो गया। You may have spent many years wasting your life. आपने कई साल इसी तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। You may have wasted your soul, आपने अपने प्राण को बर्बाद कर दिया, but God will restore it. लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ लौटाएंगे। Yes, in 1 year, He can restore everything that you have lost. हाँ, एक साल में ही आपने जो कुछ भी खो दिया वो सब कुछ वापस पा सकते हैं। This year, He will do it as your soul is restored to Him.
जैसे आपकी आत्मा उसके साथ में फिर से जुड़ जाती है, परमेश्वर आपको सब कुछ लौटाएंगे। Firstly, He will restore you from the bondage. सबसे पहले वो आपको बंधन से छुटकारा देंगे। Amos 9:14, आमोस 9:14 ये कहता है। Jeremiah 29:13 and 14. यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 13 और 14। He says, My children, वो कहता है, मेरी संतानों, I will bring you back to the land of promise. मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में वापस लेकर आऊंगा। I will settle you down. मैं तुम्हें स्थापित करूंगा। You will build house. तुम घर बनाओगे। You will build your तुम house. अपने घर बनाओगे। You will have garden. तुम्हारे पास वाटिका होगी। You will have fruit trees. तुम्हारे पास फलदायी वृक्ष होंगे। And you will begin to eat the fruit that you have labored for. और आपने जिसके लिए मेहनत की है उसका फल आप खा पाओगे, इस तरह प्रभु कहते हैं। Yes, in Job 36 and verse 11, अय्यूब 36 वचन 11 में ये कहते हैं, the Lord says, if you obey me and if you serve me, प्रभु ये कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, यदि तुम आज्ञा मानकर मेरी सेवा करोगे, you will spend your days in prosperity तो तुम संपन्नता में अपने दिनों को बिताओगे and you will spend your years in contentment. और तुम संतुष्टि में अपने साल बिताओगे। Another translation says your years in pleasures. एक और अनुवाद कहता है कि आपके जो साल हैं वो तो संपन्न होते चले जाएंगे, भरपूरी में रहेंगे। That's what is the plan of God for you this year. इस साल आपके लिए परमेश्वर की योजना बस यही तो है। You will have days of prosperity आप संपन्नता के दिन पाएंगे and year of contentment. और आप तृप्ति के साल पाएंगे, संतुष्टि के साल पाएंगे। Joel 2:26. योएल 2:26 ये कहता है, You will eat in plenty and be satisfied, and you will praise the name of your Lord. आप भरपूरी से खाएंगे, संतुष्ट होंगे और आप परमेश्वर के नाम की स्तुति करते जाएंगे। May God give you this blessing in the name of Jesus. परमेश्वर आपको ये आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, No more wandering. और कोई भटकना नहीं। God will settle you down and make you have prosperous days and years of contentment. परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे और आपको संपन्न बनाएंगे और आपके साल ऐसे साल होंगे जहां पर आपके पास भरपूरी से होगा, आप संतुष्टि में जिएंगे। And secondly, He will restore you to your family. दूसरी बात, वो आपके परिवार में वो आपको फिर से जोड़ देंगे And He will restore your family to you. और आपका परिवार वो आपके साथ में जोड़ देंगे। Oh, your children will be restored back to your bosom. आपके बच्चे फिर से वापस आपकी गोदी में आएंगे, आपके पास आएंगे। Job 42:10. अय्यूब 42 वचन 10 ये कहता है, Yes, Job was relieved from his captivity, and everything that he lost was restored to him in double measure. अय्यूब जैसे अपने दुखों से बाहर आया, उसने जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ उसे दुगने माप में, दुगने भाग में मिल गया। And he had his children back again. और उसके बच्चे उसके पास वापस आए। And his daughters were so beautiful. और उसकी जो बेटियां थी वो तो इतनी सुंदर बेटियां थी। And the relatives came and gave a gold chain and rewarded them with their love. और रिश्तेदार आए और उन्होंने उन्हें सोने की चेन दी और अपने प्रेम के द्वारा उन्हें प्रतिफल दिया। Even today, my friends, और आज भी मेरे दोस्तों, do not be afraid. आप भयभीत ना हो। God will build your home. परमेश्वर आपके घरों को God बनाएंगे, will build your family life. परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन को बनाएंगे And joy will come to your home. और आपके घर में आनंद आएगा। 1 Samuel 30 and verse 19. पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 19। David lost his family to the enemies. दाऊद शत्रुओं के सामने अपने परिवार को खो बैठा But he asked the Lord, should I go behind them? और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? The Lord said, yes, go. परमेश्वर ने कहा कि हाँ जाओ, पीछा करो। David and his men went behind the enemies. दाऊद और उसके लोग शत्रुओं के पीछे गए God gave them a great victory. और परमेश्वर ने उन्हें महान विजय दी। The Bible says David recovered all
बाइबल कहती है कि दाऊद ने अपना सब कुछ वापस पाया। All his men who fought with him also recovered their families, recovered the possessions. और उसके जितने भी लोग उसके साथ में युद्ध करने के लिए गए थे, उन्होंने अपना अपना परिवार वापस पाया, अपनी अपनी वस्तुएं वापस प्राप्त की। God will make you recover your job, परमेश्वर आपके आनंद को आपको फिर से लौटाएंगे, recover your home, आपका घर आपको फिर से लौटाएंगे, recover your family life, आपके पारिवारिक जीवन को लौटाएंगे, recover your stature. आपके दिलडौल को वापस लौटाएंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। That's why Jesus paid the price on the cross for us. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर दाम He चुकाया। gave himself as a sacrifice उसने अपने आप को बलिदान के रूप में to दे pay दिया। for our recovery in this world. इस संसार में हम सब कुछ वापस पाए, इसीलिए दे दिया। There was a woman who was happily married. एक बहन थी जिसकी खुशी खुशी शादी हुई थी। The husband and the wife had excellent jobs. दोनों पति पत्नी के पास में बहुत अच्छी नौकरी They थी। had a darling daughter. उनकी बहुत ही प्यारी बेटी थी। But slowly the husband started drifting लेकिन धीरे धीरे पति जो है वो तो दूर होता चला गया। because of the business. व्यापार के कारण He got into a wrong relationship with another woman वो दूसरी महिला के साथ में गलत संबंध में गिर गया and he began to cheat in his office. और वो अपने ऑफिस में धोखेबाजी भी करने लग गए। Money started pouring in the wrong way. और इस तरह से गलत तरीके से पैसा उनके पास आता चला And गया। both of them did not have anything to do with God. और उन दोनों का परमेश्वर से कोई भी संबंध नहीं It रहा। was at this time a heartbreak came to the wife. और ऐसे समय में दिल तोड़ने वाली खबर पत्नी को मिली। She was a real estate agent. वो तो रियल एस्टेट एजेंट थी। ऐसे समय खबर And her मिली heart was broken. She could not do anything. और उसका दिल तो पूरी तरह टूट गया और वो कुछ भी नहीं कर And पाई। all the time there were fights between the husband and the wife. और हर समय पति और पत्नी के बीच में केवल लड़ाई झगड़ा The होने little लगा। daughter would cry looking at that. और छोटी बेटी तो उनकी ओर देखकर बस केवल रोती रहती थी। And she began to be a failure in her studies, in her sports. और वो अपनी पढ़ाई में और अपने खेलकूद के जीवन में असफल हो गई। Darkness surrounded the family. पूरे परिवार के आसपास अंधियारा छा गया। One day, this wife had to go to another house to do a deal for that woman to sell her house. एक दिन इस पत्नी को एक घर में जाना था ताकि उस घर को बेचने की जो डील थी उसे पूरी कर सके, वो घर बेच सके। And a lady, an old lady, welcomed her. और एक बूढ़ी महिला ने वहां पर उनका स्वागत किया And she said, और उन्होंने कहा, Ma'am, you have come to do business with me. मैम आप मेरे साथ में व्यापार करने के लिए आई हैं। When I look at you, there is no joy in your life. लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैंने जान लिया कि आपके जीवन में कोई भी आनंद नहीं है। I will show you a way for you to be delivered. मैं आपको आपके छुटकारे का मार्ग बताती हूँ। And that old lady took her to a room which was her favorite room in the house. और वो बूढ़ी महिला उन्हें एक कमरे में लेकर गई जो उस पूरे घर में उनका पसंदीदा कमरा था। It was a very small dressing room, वो तो एक बहुत ही छोटा ऐसा ड्रेसिंग रूम था। just having a place for two people to stand there, that's all. बस इतनी सी जगह कि मुश्किल से दो लोग वहां पर खड़े रह But पाएंगे। this lady said, लेकिन इस महिला ने कहा, This is my favorite room, ये मेरा सबसे पसंदीदा कमरा है, the most powerful room. ये सबसे सामर्थी कमरा है। This is where I have fought my battles. यहीं पर मैं अपने युद्ध लड़ती आई हूँ। When I saw my husband drifting away, जब मैंने अपने पति को दूर जाते हुए देखा, when my son was going away, जब मेरा बेटा दूर जा रहा it था, is here that I knelt. मैं यहीं पर घुटने टेकी हूँ। I took the promises from the scriptures, wrote it in a paper and put it all across the wall. मैंने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा ली, उसे पेपर पर लिखा और पूरी दीवारों पर लगा दिए। And I claimed every verse for my husband. और मैं अपने पति के लिए हर एक वचन का दावा करती रही। Of course, the problems rose up even higher when I started praying for them. अवश्य ही जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो समस्याएं और भी उभर कर आने लगी। The devil always fights the worst when we start praying, when we start fasting. जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं तो शैतान जो है वो तो सबसे ज्यादा घमासान रूप में लड़ता है। When we start giving, he starts jumping and brings in lot of problems so that our faith is shattered. जब हम देने लगते हैं तो शैतान जो है वो तो कूदने लगता है, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं लेकर आता है
ताकि हमारा विश्वास जो है वो तो तीतर बितर हो जाए। And the lady said, "That's what happened." और उस बहन ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। And she said, और फिर उन्होंने कहा, "I don't know why I'm saying this." मुझे पता नहीं कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही She हूँ। said, "Daughter, go and try it for you." उन्होंने कहा, बेटी जाकर खुद अपने लिए इसकी कोशिश कर लो। And the lady went home. और फिर ये जो बहन थी ये अपने घर में लौट आई। She didn't know what to do. उसे पता नहीं था कि क्या She करूं। did exactly that. उसने बिल्कुल वैसे ही किया। She didn't know how to read the Bible or pray or fast. उसे बाइबल पढ़ना नहीं आता था, प्रार्थना करना, उपवास करना उसे नहीं आता था। But the moment she started, her husband was behaving in a more wild manner. लेकिन जैसे उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो उसके पति तो और भी बहुत ही भयानक रूप में व्यवहार करने लगे। But she लेकिन never gave up. उसने हिम्मत नहीं She हारी। went on praying, वो प्रार्थना करती चली went गई। on sacrificing. वो तो बलिदान करती चली गई। And God gave her the strength to love her husband more. और परमेश्वर ने उसे बल दिया कि वो अपने पति से और ज्यादा प्रेम करे। Yes, when you start praying, it doesn't change the person for whom you are praying. It changes you to love that person more. हाँ, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ये उसे नहीं बदलता, लेकिन ये आपको बदलता है कि आप उस व्यक्ति से और ज्यादा प्रेम करते चले जाएं। And when you are transformed, the person for whom you are praying will be transformed. और जब आप बदल जाएंगे तो आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यक्ति भी निश्चय बदल जाएगा। And that person will love you in double measure and everything will be restored back to you. और वो व्यक्ति आपसे दुगने रूप में प्रेम करेगा और सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा, आप दुगने नाप में पाएंगे। That's what happened to that family. और उस परिवार के साथ में यही The तो हुआ। husband changed. पति बदल गया Daughter rejoiced. और उस बेटी ने आनंद मनाया They got back an honorable life. और वो अपना आदरणीय जीवन फिर से वापस पाए। God will restore you to your family. परमेश्वर आपके परिवार में आपको फिर से जोड़ेंगे, आपको फिर से जोड़ देंगे। This year there'll be a celebration in your family. इस साल आपके परिवार में उत्सव होगा, इस साल आपके परिवार में आनंद होगा, Restoration to your family. आपके परिवार में पुनर्गठन होगा, जोड़ा जाना होगा। And there'll be restoration in your health. और आपकी तंदुरुस्ती में भी पुनर्गठन होगा, आपकी तंदुरुस्ती में भी फिर नयापन होगा। Jeremiah 30 and verse 17. यिर्मयाह अध्याय 30 वचन The Lord 17। says, I will restore you to health. परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें तंदुरुस्ती लौटाऊंगा, I will bring healing to you. मैं तुम्हारे लिए चंगाई लाऊंगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। And finally, He will restore you to honor. और फिर अंत में वो आपको आदर देंगे। Isaiah 61:7. यशायाह 61:7 ये कहता है, Double portion of honor. आपको दुगना आदर मिलेगा। And Psalm 71, और भजन 71 20 and 21. वचन 20 और वचन 21। The psalmist says, though you have made me see troubles, भजनकार कहता है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, you will restore my life again. परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा From the depths of the earth, you will again bring me up. और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। इस तरह वो कहता है, You will increase my honor, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा and you will comfort me on every side by increasing my honor. और मेरा आदर बढ़ाने के द्वारा और फिर कर मुझे शांति देगा। Nahum 2:2 says, नहूम 2:2 कहता है, God will restore your excellence. परमेश्वर आपकी उत्तमता को वापस He लौटाएंगे, will restore your splendor. वो आपके प्रताप को वापस लौटाएंगे। This is God's plan for you this year. इस साल परमेश्वर की योजना आपके लिए यही तो है। Everything in your life, आपके जीवन में सब कुछ, in your family, आपके परिवार में, in your health, आपकी तंदुरुस्ती में, in your stature, आपके डिलडॉल में, will be restored वो सब कुछ वापस मिलेगा, in double measure दुगने माप में मिलेगा। as your soul is connected and restored to the Lord. जैसे आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ जाती है, फिर से उसके संपर्क में आती And है, finally, He will restore the power of God back to you. और अंत में वो परमेश्वर की सामर्थ आपको फिर से दे देंगे, वो आपको फिर से प्रभु की सामर्थ देंगे। In Luke chapter 10, 1 and 2, लूका अध्याय 10 वचन 1 और 2 में Jesus called His disciples and gave them the power to bring healing to the people, to cast out devils. यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें सामर्थ दी कि वो लोगों को चंगाई दे और दुष्ट आत्माओं को निकाले, इसलिए उसने उन्हें सामर्थ दी। And wherever they went, the demons fled. और जहां जहां भी वे गए
वहां दुष्ट आत्माएं भागती चली गई, because they were proclaiming, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. क्योंकि वो घोषणा कर रहे थे कि यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, इस तरह से घोषणा कर रहे थे। Yes, this year God is going to revive that anointing, miracles, and His power through every one of us. परमेश्वर इस साल निश्चय ही अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक को हम सभी के लिए नया बनाने वाले हैं, उसे नए रूप में लाने वाले हैं। God is going to restore the gifts of the Holy Spirit, restore the fruit of the Spirit in our lives to reflect Jesus and His power as never before. परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल को और पवित्र आत्मा के वरदानों को फिर से नया बनाएंगे, हमें फिर से देंगे कि हम यीशु को और उसकी सामर्थ को प्रदर्शित कर सके ऐसे रूप में जैसे कि अब तक हमने पहले कभी नहीं किया हो। Look at the disciples of Jesus. यीशु मसीह के चेलों को देखिए। Sometimes when Jesus spoke a truth, they did not believe. कई बार जब यीशु ने उन्हें सच्चाई बताई, सत्य बताया, तो उन्होंने खुद उस पर विश्वास नहीं किया। And once they were fighting, who is the greatest among them? और जब एक बार वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में सबसे बड़ा कौन है, And one man denied knowing Jesus. और एक ने तो यीशु को जानने से भी इनकार किया था। And they were all hiding in fear when Jesus needed them most in the Garden of Gethsemane and in the cross. और जब यीशु मसीह को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, यानी गत्समनी के बाग में और क्रूस पर जरूरत थी, उस समय वो तो यीशु से दूर भाग गए थे। When Jesus needed them to pray with Him and comfort Him, they were sleeping. जब यीशु को उनकी जरूरत थी कि वो उसके साथ मिलकर प्रार्थना करे और उसे तसल्ली दे, तो उस समय ये सब लोग सो रहे थे। After Jesus rose up from the dead, और यीशु जब मुर्दों में से जी उठे उसके बाद they said, let's forget Jesus, let's go fishing again. And they left the calling which God gave them. उन्होंने कहा कि चलो हम यीशु को भूल जाते हैं और वापस मछलियां पकड़ने चलते हैं। वो अपने जीवन पर की बुलाहट को तक भूल गए थे। But Jesus went back to them. लेकिन यीशु उनके पास में वापस गए He said, receive the Holy और Spirit. कहा कि तुम पवित्र आत्मा ले लो, Receive my तुम peace. मेरी शांति ले लो। He wanted to show them that the gifts of grace which He had given them is irrevocable. वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि जो अनुग्रह का वरदान जो उन्हें दिया गया है वो तो अटल ऐसा वरदान है। He wanted to show them that the calling that He had put in their lives to be His apostles was not taken away from them. वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि जो बुलाहट उनके जीवन में रखी गई कि वो यीशु के प्रेरित हो, ये बुलाहट तो उनसे दूर नहीं की गई है, ये बुलाहट हटाई नहीं गई है। Even today you may be in the same situation that the disciples were. हो सकता है कि आज भी आप ऐसी ही परिस्थिति में हैं जैसे उस समय ये चेले थे। Jesus is coming back to you. यीशु आपके पास वापस आ रहे हैं। Your calling shall be revived. आपकी बुलाहट फिर से नई हो जाएगी। The gifts that God has given you will be revived and restored. जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो नए हो जाएंगे, वो फिर से नए किए जाएंगे। As it happened in the upper room in Acts chapter 2 and verse 4. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 4 में जैसे वहां उस समय ऊपरी कोठरी में हुआ, The Holy Spirit shall come upon you with fire. पवित्र आत्मा आग के साथ आप पर उतर आएंगे You shall speak in new और tongues. आप नई नई भाषा बोलेंगे And you shall reveal Jesus through your life in a new manner. और आप अपने जीवन के द्वारा नए रूप में यीशु मसीह को प्रकट करते जाएंगे। According to Mark 16:17, you will cast out devils. मरकुस अध्याय 16 वचन 17 के अनुसार आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, You will heal the sick. आप बीमारों को चंगाई देंगे This grace shall appear through us as never before. और ये अनुग्रह तो हमारे द्वारा ऐसे प्रकट होगा जैसे आज के पहले ये हुआ नहीं था। And according to Joel 2:28, और योएल 2:28 के अनुसार this year your sons and daughters will prophesy. इस साल आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। They shall not live worldly lives or not make plans of their own. They shall prophesy and see visions. वो संसार के तरीके से नहीं जिएंगे, वो अपने तरीके से अपना जीवन नहीं जिएंगे, वो तो भविष्यवाणी करेंगे और वो दर्शन देखते चले जाएंगे। इस साल यही होगा। I command every son, every daughter to come back to the calling, come back to the vision for which God has called them and God has placed upon this family. मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक बेटा और हर एक बेटी उस दर्शन में वापस आ जाए, उस बुलाहट में वापस आ जाए जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए रखी है, उसमें वो वापस आ जाए।
Let the sons and daughters in this family begin to prophesy and see visions in Jesus' name. इस परिवार के जो बेटे और बेटियां हैं वो भविष्यवाणी करने लगे और दर्शन देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let them begin to hear from Jesus. और वो यीशु की ओर से सुनने वाले बन जाएं। See the visions of Jesus. वो यीशु के दर्शन को देखने वाले बने। See the angels rising and descending. वो स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते हुए देखने वाले बने। Let the voice of God be heard in their spirits, in their minds, in their lives, Lord, in Jesus' name. अपनी आत्मा में और अपने मन में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम में। Let this year be a year of restoration of the gifts and the call. और ये साल तो निश्चय ही इनकी बुलाहट, इनके वरदानों को नया बनाने का साल हो। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलूया। This grace is coming upon everyone. ये अनुग्रह आप सभी पर आ रहा है। And this year, और इस साल 2021, 2021 में the Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, I will pour my spirit upon all flesh that turns to me. मैं हर एक व्यक्ति जो मेरे पास में आता है उसके ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। I shall be their guardian and a father to them. मैं उनका पालनहारा और उनका माता पिता बनूंगा। I will grant all success to those who trust in me and who depend on me. जो मुझ पर भरोसा रखते हैं और जो मुझ पर आधारित हैं उन सभी लोगों को मैं बड़ी महान सफलता दूंगा। Great days of comfort and consolation shall these my children enjoy. मेरी ये संतान निश्चय ही बहुत ही तसल्ली और बहुत ही उत्तमता के जीवन को और दिनों का अनुभव करेंगे। This year, my commitment is for those who serve me. इस साल मेरा समर्पण तो उन लोगों के लिए है जो मेरी सेवा करेंगे। And the Lord says, they shall be guarded, और प्रभु ये कहते हैं कि उनकी रक्षा की जाएगी, guided, उनका मार्गदर्शन होगा and granted all और blessings. उन्हें सारी आशीषें दी जाएगी Nothing will be lost. और कुछ भी खोया नहीं होगा। I will avenge all those who have suffered for my name's sake, says the Lord. प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने मेरे नाम के खातिर दुख उठाया है उन सब का बदला मैं लूंगा। My peace shall surround them and everything around them shall prosper. मेरी शांति उन्हें घेरे रहेगी और उनके आसपास जो भी होगा वो संपन्न होता चला जाएगा। Truly my grace shall be sufficient for them. निश्चय ही मेरा अनुग्रह उनके लिए पर्याप्त होगा। My loving embrace shall be felt by them. प्रेम से जो मैं उन्हें बाहों में लूंगा उसे वो महसूस करेंगे। My gifts of grace shall operate with absolute power, grace, and shall fulfill my plan for the destiny of the nation and the people. मेरे अनुग्रह के वरदान तो पूरी सामर्थ के साथ में काम करेंगे और मेरी योजना जो देश के लिए है और लोगों के लिए है उसे ये अनुग्रह के द्वारा पूरा करते चले जाएंगे, उससे ये पूरा करते चले जाएंगे ताकि मेरी योजना पूरी हो जाए। And the Lord says, I shall never take back what I have given them. और प्रभु ये कहते हैं कि मैंने उन्हें जो दिया है उसे मैं फिर कभी वापस नहीं लूंगा। They shall enjoy all my provisions, all my gifts, and all my grace. वो मेरे सारे प्रयोजन, मेरे सारे वरदान और मेरे सारे अनुग्रह का आनंद उठाएंगे, वो इन सब का आनंद उठाते चले जाएंगे। Step by step shall I promote them to greatness. कदम ब कदम मैं उन्हें महानता की ओर आगे बढ़ाता जाऊंगा, उन्नति देते जाऊंगा। Evil shall befall all those who oppress my servants. जो मेरे दासों को सताते हैं उनके जीवन पर केवल बुराई ही आएगी। Never will I let my servants go without enjoying my justice. मेरे न्याय का आनंद उठाए बिना मैं अपने दासों को कभी ऐसे जाने नहीं दूंगा, वो मेरे न्याय के आनंद का अनुभव करेंगे। I will enlarge my territory across the nation one more time. मैं पूरे देश में एक और बार अपने प्रांत को, अपने राज्य को फैलाऊंगा। Nation after nation will now begin to seek me. और अब देश के बाद देश मुझे खोजने लगेंगे। This is God's plan for his servants, very specially this year. इस साल खास करके परमेश्वर के सेवकों के लिए परमेश्वर की यही योजना है। And in general, surely the signs of the coming of the Lord will be more prevalent across the world. और सामान्य रूप में अगर कहा जाए
तो अवश्य ही प्रभु के वापस आने की जो चिन्ह हैं इस संसार में और भी ज्यादा प्रभावी होते जाएंगे। And in Asia, particularly in India, there'll be different types of deluge coming. और एशिया में और खास करके भारत देश में अलग अलग तरह के ऐसे भ्रम या ऐसी बातें होगी, But लेकिन God will turn the hearts of the people to cry to Him, the Savior of the world. परमेश्वर लोगों के हृदय को फेर देंगे ताकि वो जगत के उद्धारक को पुकार उठें, ताकि वो परमेश्वर को पुकार उठें। And there will be great transformations. और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। I saw Europe being affected in terms of monetary calamity as well as environmental calamity. मैंने देखा कि यूरोप जो है वो तो मॉनिटरी विपत्ति और साथ साथ में वातावरण की या भौगोलिक क्षेत्र में जो विपत्ति है उसका अनुभव करेगा। But when they turn to the Lord, surely the Lord will have mercy and strengthen them and make them enter into a new era. लेकिन जब वो प्रभु के पास में लौट आएंगे तो प्रभु उन्हें बलवंत करेंगे, उन्हें सामर्थी बनाएंगे और वो एक नए युग में प्रवेश करेंगे, एक नए युग में वो प्रवेश करने पाएंगे। Yes, they will become one and shall have new decisions and new plans in their operations. हाँ, निश्चय ही वो एक हो जाएंगे और अपने कामों में और काम करने के तरीकों में वो नए निर्णय ले पाएंगे, नए तरीके से काम करेंगे। And this will influence the world. और ये जो है ये पूरे संसार पर प्रभाव डालेगा। But yet your eyes should be upon China. लेकिन फिर भी आपकी आंखें चीन पर लगी होनी चाहिए। Surely the Lord, who has promised that His Spirit will come upon China, shall visit the nation. अवश्य ही परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है कि उसकी आत्मा चीन पर आएगी, वो जरूर इस देश में काम करेंगे। And His Holy Spirit, with the spirit of healing, shall move across the land. और उसकी पवित्र आत्मा चंगाई की सामर्थ के साथ, चंगाई की आत्मा के साथ उस देश में काम करेगी। And His healing presence shall go from China across the world. और उसकी चंगाई की उपस्थिति चीन से लेकर पूरे देशों में फैल जाएगी। And you will see God's Spirit coming upon the Middle East countries. और आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा मध्य पूर्व देशों पर आ रहा है। Especially Afghanistan will experience the outpouring of the Holy Spirit. खास करके अफगानिस्तान परमेश्वर की आत्मा के उंडेले जाने का अनुभव करेगा। And this will influence the nation of Pakistan, Turkey, and so on. और ये पाकिस्तान का देश और टर्की और दूसरे देशों पर प्रभाव डालेगा। Yes, there will be destability and unstable moves in the Middle East. हाँ, निश्चय ही मध्य पूर्व में अस्थिरता होगी और ऐसे चलन होंगे जो कि उतने स्थिर या मजबूत न होंगे। Russia's influence will increase. रशिया का जो प्रभाव है वो तो बढ़ता चला जाएगा। But everywhere the hand of God will prevail. लेकिन हर जगह परमेश्वर का जो सामर्थी हाथ है वो प्रबल होगा। People shall continue to turn to the Lord. लोग निरंतर प्रभु के पास में आएंगे। Even though the doors may get closed everywhere openly, stopping the people from crying out to the Lord Jesus, yet the Holy Spirit shall work with greater authority, with signs, wonders, and miracles flowing everywhere. हालांकि हर जगह पर खुले रूप में परमेश्वर को पुकारने के जो द्वार हैं वो तो बंद हो जाएंगे। लोग प्रभु को खुले रूप में पुकार तो नहीं पाएंगे, लेकिन वैसे ही सामर्थी रीति से पवित्र आत्मा के चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम पूरी रीति से प्रकट होते जाएंगे। लोग उसे स्पष्ट रूप में देख पाएंगे। This year is a year of restoration for God's people to be united with the Lord as one spirit, to experience the supernatural presence of God, to influence the world even as deep darkness covers the earth. ये साल तो परमेश्वर के लोगों के लिए पुनर्गठन का साल होगा कि एक आत्मा के रूप में परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं, कि परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करें, कि पूरे संसार पर वो प्रभाव डाले, जबकि इस पूरे संसार के ऊपर गहरा अंधकार छाया हुआ होगा। इस समय परमेश्वर के लोगों के लिए समय होगा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते चले जाए। May God bless you this year. परमेश्वर इस साल आपको आशीष दे May you increase in the presence of Jesus. और आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। And now I request my wife Evangeline to lead us in prayer.
और अब मैं विनती करता हूं कि मेरी पत्नी इवेंजेलिन प्रार्थना में अगुवाई करें। My dear brothers and sisters, I wish you all a very blessed new year. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मैं एक धन्य और आशीषमय नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। I would like to share a word from the Bible that is from John 1:51. मैं आपके साथ एक बाइबल का वचन बांटूंगी जो पाया जाता है यूहन्ना 1:57 में। Here the Lord says, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। Here the Lord gives us double blessings. यहाँ परमेश्वर जो है, ये प्रभु जो हमें दुगनी आशीष दे रहे हैं। One is open heaven and the second thing is seeing angels of God ascending and descending from heaven. तो पहली आशीष जो है वो स्वर्ग जो है खुला हुआ है, और जो दूसरी आशीष ये है कि हम परमेश्वर के दूतों को स्वर्ग से नीचे उतरते और इस पृथ्वी से स्वर्ग पर जाते देख रहे हैं। Yes, this is something greater that the Lord has for us. हाँ, ये निश्चय ही कुछ महान है जो परमेश्वर ने हमें से हर एक के लिए आज रखा है। Greater blessings. महान आशीष है, बड़ी आशीष है। I know many of you are longing to see God. मैं जानती हूँ कि आप में से अनेक जो है परमेश्वर को देखने के लिए लालायित हैं। This is a divine, the most divine blessing. और ये जो है एक ईश्वरीय आशीष है, सबसे बड़ी ईश्वरीय आशीष। The Lord is going to open the heaven for every one of you. प्रभु जो है आप में से हर एक के लिए स्वर्ग को खोलने जा रहे हैं। Yes, we have suffered a lot in the year 2020. हाँ, वर्ष 2020 में हम सब ने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया है। Many have lost your dear ones. आप में से अनेकों ने अपने प्रियों को भी खो दिया है। You have been locked inside your home. आप अपने घरों के अंदर बंद रहे हैं You've been suffered with sicknesses. और आप रोगों से परेशान भी होते रहे हैं। But then after the Lord has tested you, you will come forth as gold. लेकिन जब परमेश्वर आपको जांच लेगा तो आप खरे सोने की तरह बाहर आएंगे। You will see open heaven. और आप स्वर्ग को खुला हुआ निश्चय ही देखेंगे। That's what David prayed. Oh Lord, open the heavens and come down. और यही तो दाऊद की प्रार्थना थी, हे परमेश्वर स्वर्ग को खोल करके नीचे उतर आ। As in Psalm 144 and 5. जैसा कि भजन 145 और वचन 5 में वो कहता है। Yes, as you cry out to God, Lord, open the heavens. हाँ, जब आप परमेश्वर को पुकार करके कहेंगे, प्रभु जी आप स्वर्ग को मेरे लिए खोल दें, You will see God face to face. आप परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। You will commune with this loving Lord Jesus. और आप इस प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पास दौड़ते हुए भागते चले आएंगे। Yes, in the Old Testament times, the Lord communed with the people of Israel. हाँ, पुराने नियम में हम देखते हैं कि इस्राएल के जो लोग थे उनके साथ परमेश्वर जो था संगति रखता था। As in Psalm 78, 23 and 24. जैसा हम भजन संहिता 78 वचन 23 और वचन 24 में पढ़ते हैं। As the Lord loved the people of Israel. हाँ, परमेश्वर इस्राएल के लोगों से प्रेम करता था। The Lord literally opened heaven. और परमेश्वर ने सचमुच में आकाश को, स्वर्ग को खोल दिया। Here the Bible says the Lord commanded the clouds above. यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उस स्वर्ग को, आकाश को आज्ञा दी कि वो खुले। And opened the doors of heaven. और उसने स्वर्ग के द्वारों को खोल दिया। And he rained down on them manna to eat. और परमेश्वर ने उनके ऊपर मन्ना बरसाया ताकि वो उसे खाएं। And gave them the grain of heaven. और इस तरह से उसने स्वर्ग के भोजन से उनको तृप्त किया। Isn't this a miracle? क्या ये एक चमत्कार नहीं है? Isn't this a heavenly blessing for the people of Israel? क्या ये इस्राएल के लोगों के लिए एक स्वर्गीय आशीष नहीं है? They literally ate the food from heaven. उन्होंने सचमुच में स्वर्ग के उस फल को, मन्ना को खाया। Yes, today as we are living in this world
full of sorrow. हाँ, आज जबकि हम दुख से भरे हुए इस दुनिया में निवास कर रहे हैं, The Lord is going to give us a special divine blessing this year. इस वर्ष परमेश्वर जो है हमको एक अद्भुत और विशेष ईश्वरीय आशीष देने वाले हैं। Jesus says you will see heaven open. और यीशु कहते हैं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। Yes, Jesus is the true bread from heaven. हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई वो सच्ची रोटी है। Yes, the word became flesh. हाँ, वो वचन जो देहधारी हुआ, And this word is nothing else but Jesus. और ये वचन और कोई नहीं, बस केवल यीशु मसीह है। As we read the word of God every day, और जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, the Lord will be enabling us to eat the manna from heaven. तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम प्रतिदिन इस स्वर्ग के मन्ना का आनंद लें। You will be having a new revelation. आप एक नए प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। You will be having a new insight every day. प्रतिदिन आप एक नए अंतर्दर्शन को प्राप्त करेंगे, And your heart will be heaven for you. और आपका हृदय मानो आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। The joy of the Lord will be filling you whenever you meditate upon the word of और God. जब भी आप परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन जो है आपके अंदर में आनंद को भर देगा। And you will say, as Stephen the apostle said, as in Acts 7:56. और जिस तरह से प्रेरितों के काम 7:56 में स्तिफनुस उस प्रेरित ने कहा, आप भी यही कहेंगे। Stephen said, "Look, I see heaven open, स्तिफनुस ने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, and the Son of Man standing at the right hand of God." और मनुष्य का पुत्र जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़ा है। He said, "I see heaven open." उसने कहा, मैं स्वर्ग को खुला देखता हूँ। And you will also be saying, "I see heaven open," literally. आप भी कहेंगे, मैं सचमुच में स्वर्ग को खुला हुआ देख सकता हूँ, देख सकती हूँ। Nothing in this world can give you true joy, dear friends. प्रिय मित्रों, इस संसार में कोई भी चीज जो है आपको सच्चा आनंद जो है नहीं दे सकता, But only this Jesus can give you true joy. लेकिन केवल ये जो यीशु है वो आपके जीवन में सच्चे आनंद को दे सकता है। The Lord will be giving you the joy of heaven this year. इस वर्ष परमेश्वर जो है आपको स्वर्ग का आनंद देने जा रहा है, Because you will be seeing Jesus and the angels of God this year. क्योंकि इस वर्ष आप प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग के दूतों का दर्शन करने पाएंगे। Jesus came into this world for us to seek Him, to reach out for Him and to touch Him. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए इसलिए आए ताकि हम उसे ढूंढें, हम उसके पास जाएं और हम उसे थाम लें। You're going to touch Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह को छूने जा रहे हैं। I am going to touch मैं Jesus. यीशु को छूने जा रही हूँ। I am going to reach out for Him. मैं यीशु मसीह के पास पहुँचने वाली हूँ, And you will reach out for Him. और आप भी उसके पास पहुँचेंगे And you will touch Him. और आप उसे छुएंगे। You will touch the edge of His garment. आप उसके बागे के छोर को छू लेंगे And you will have a greater miracle, और आप एक बहुत बड़े चमत्कार को पाएंगे। a greater blessing this year. इस वर्ष एक बड़ी आशीष को पाएंगे। The Lord is going to satisfy your soul with this good thing. और इस भली चीज के द्वारा परमेश्वर इस वर्ष आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। You're going to open your mouth wide. आप अपने मुंह को फैलाकर पसारेंगे And the Lord is going to fill your mouth with good things. और परमेश्वर आपके मुंह को भली वस्तुओं से भरने जा रहा है। Just heavenly blessings. बस स्वर्गीय आशीषों के साथ वो आपको भरेगा। Shall we pray तो now? क्यों ना भी हम प्रार्थना करें। Our loving heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, Lord, what a loving God you have to quench our thirst this year, प्रभु Lord. जी आप कितने भले परमेश्वर हैं कि इस वर्ष में आप हमारी हर एक प्यास को बुझाने जा रहे हैं। Lord, you're going to pour out rivers in our hearts, Lord. प्रभु जी आप हमारे हृदयों के अंदर में
नदियों की धारा को बहाने जा रहे हैं It is going to overflow. और वो जो है उमड़ने जा रहा है। Our cup is going to overflow this year, Lord. प्रभु जी, इस वर्ष हमारा जो कटोरा है वो पूरी तरह से उमड़ने जा रहा है। Lord Father, just as you have promised. प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने प्रतिज्ञा की है बिल्कुल वैसे ही। Lord, thank you for you are going to give us open heaven, Lord. आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमें एक खुला स्वर्ग देने जा रहे हैं। Father, open our eyes. पिताजी, हमारी आंखों को खोल दे। Open our eyes, Lord. हमारी आंखों को खोल दे प्रभु, To see you, Lord. ताकि हम आपको देखें प्रभु, To see you, Lord. ताकि हम आपको देखें प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Until the coming of the Lord, प्रभु यीशु मसीह के आने तक you are going to complete your good work upon your people. आप अपने भलाई के कामों को अपने लोगों के जीवन में पूरा करने जा रहे हैं प्रभु जी। Yes, this is going to happen to you this year. हाँ, इस वर्ष में आपके साथ यही होने वाला है। Complete blessing. पूर्ण आशीष है, Complete blessing. संपूर्ण आशीष है, He will complete it. और वो उसे निश्चय पूरा करेगा। You will become as gold. और आप तो सोने के समान हो जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we all just praise आइए God हम सब मिलकर के उसकी स्तुति करें। for these wonderful blessings from the hand of God. परमेश्वर के हाथ से आए हुए इन अद्भुत आशीषों के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। Come on, receive. चलिए उसे स्वीकारिए, Receive these blessings. इन आशीषों को पा लीजिए। Open your mouth and thank मुंह God. खोल करके ईश्वर का धन्यवाद करिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु जी। The Lord is pouring out His blessings परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेल रहा है right now. इसी समय। A special anointing is coming upon एक you. विशेष अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, your children are going to see you, Master. ओ स्वामी, आपके बच्चे आपको देखने जा रहे पिता। Father, thank you, Lord. धन्यवाद पिताजी, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, For your special blessings. आपकी विशेष आशीषों के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Lord, Father, touch and heal those who are sick even now. इस समय भी पिताजी, जो लोग रोगी हैं, आप उन्हें छू करके चंगा करें। Lord, recreate every organ that is damaged. प्रभु जी, हर एक अंग जो कि क्षतिग्रस्त है, आप उन्हें पुनर्रचित कर दें। Let them be recreated in Jesus' name. यीशु के नाम में वो फिर से रचे जाए प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thanक you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Give us a clean heart. आप हमें एक शुद्ध हृदय दें, Give us a clean hand. आप हमें शुद्ध हाथ दें। To see, Lord, to give us the righteousness, प्रभु Lord. जी, हमें वो धार्मिकता दें To see you, ताकि Master. आपको देखें, To see you, ताकि हम Lord. आपको देखें प्रभु। Thank you for working in every one of their hearts right now. हर एक के हृदय में इस समय कार्य करने के लिए आपका धन्यवाद करती हैं प्रभु जी। Bless them, O ओ Lord. प्रभु ने आशीष दे। Father, bless them with these two blessings. पिताजी, इन दो आशीषों के साथ इन सबको आशीष दे। Father, restore every soul, Master. और स्वामी, आप हर एक आत्मा को बचा लें, उन्हें वापस ले आए। Father, whatever they have lost, give them in double measure everything back to them, Lord. पिताजी, जो कुछ भी उन्होंने खोया है वो सब उनके जीवन में आप दूसरे हिस्से के साथ लेकर के प्रभु ने आशीषित करें। Master, they must have lost their anointing, Father. हो सकता है प्रभु जी कि शायद उन्होंने अपने अभिषेक को इस वर्ष खो दिया है। Father, let double portion of the anointing come upon them, उन्हें Lord. प्रभु जी कि आपके अभिषेक का दूसरा हिस्सा उन पर आ उतरे। Restore to them everything back to them, और Lord. प्रभु जी, आप जो कुछ उन्होंने खोया सब वापस दिला दें। Let your anointing come upon them in double measure. उन्हें दे आपका अभिषेक दूसरे हिस्से के साथ उनके ऊपर आ जाए। Father, we pray for the prophecies also to be fulfilled in this year, जब हम Lord. प्रार्थना करते हैं इस वर्ष में जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होने पाए। Let them be fulfilled in every one of their उनमें lives. से हर एक के जीवन में भविष्यवाणियां पूरी होने पाए प्रभु जी। Father, help us to have a blessed new year. प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम एक मंगलमय नव वर्ष में प्रवेश करने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
My friends, I'm so happy to talk to you. मेरे मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ। God is going to restore us from all our problems and all our needs. परमेश्वर जो है हमारी हर एक समस्याओं और हर एक जो घटी है उन सब का समाधान करने जा रहे हैं। There is one more promise in the Bible. बाइबल में एक और भी प्रतिज्ञा का वचन है। If you read Revelation chapter 21 verse 5, अगर आप प्रकाशित वाक्य 21 और उसके वचन 5 को पढ़ेंगे, it says, "Behold, I make all things new." तो वहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। And also we read that these words are true and faithful. और हम ये भी पढ़ते हैं कि वचन जो है सच्चे हैं और वो विश्वास योग्य है। God, who is going to restore us from all things, He is going to supply all the blessings also this new year. परमेश्वर जो सारी आशीषों को हमारे लिए वापस लाने वाले हैं, वो इन आशीषों को भी हमारे जीवन में इस वर्ष में 2021 में लेकर के आएंगे। All our old problems will vanish this year. इस वर्ष हमारे जितने भी पुरानी समस्याएं हैं वो सब गायब होती चली जाएंगी। Every day let us claim God is going to make everything new. प्रतिदिन आइए हम इस बात का दावा करें कि परमेश्वर सारी चीजों को बिल्कुल नया कर रहे हैं। All our old problems will vanish like anything. और हमारी सारी पुरानी समस्याएं जो हैं वो बस ऐसे ही अद्भुत तरीके से गायब हो जाएंगी। According to John 11:40, if you believe, you shall see the glory of God. यूहन्ना 11:40 के अनुसार से अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Secondly, as per God's promise in Philippians 4:19, और दूसरी आशीष जो है फिलिप्पी 4 उसके वचन 19 के अनुसार से, God shall supply all your need in a new way. परमेश्वर एक नए तरीके से आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। You are going to see miracles after miracles. आप एक के बाद एक चमत्कारों को देखेंगे। Believe and you shall receive. विश्वास करो तो तुम पाओगे। If you believe, you shall see the glory of God all through the new year. अगर आप विश्वास करेंगे तो पूरे नए वर्ष में आप उसकी आशीषों को पाते रहेंगे। And thirdly, if you read Ephesians chapter 4 verses 23 and 24, और तीसरी बात, अगर आप इफिसियों 3 उसके वचन 23 और 24 को लेकर के पढ़ेंगे, God will fill you with His power, परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरेगा, with the Holy Spirit in an immeasurable way, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को बेपरिमाण रूप से आपको देगा, and you will be transformed into righteousness and holiness. और आप जो है धार्मिकता और पवित्रता में पूरी तरह से बदल जाएंगे। God will be pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। All these blessings are going to come in your life in the new year as a new way. और नए वर्ष में ये सारी आशीषें जो है एकदम नए सिरे से नए तरीके से आपके जीवन में आएंगी। Are you not happy about it? तो क्या आप इसके बारे में खुश नहीं हैं? Don't worry about anything. किसी बात की चिंता न करें, Cling on to God. परमेश्वर से लिपटे रहें। Surely He will bless you with all these blessings. और निश्चय इन सारी आशीषों के साथ वो आपको आशीष देगा। Shall we pray to receive all these blessings right now? आइए हम प्रार्थना करें कि इसी घड़ी सारी आशीषों को पालें। Father, thank you Lord for your wonderful presence. पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। Yes, Father, we believe that you are going to bless all of us in a new way this whole year. हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस नए वर्ष में पूरे वर्ष भर आप हमें नई आशीषों से आशीषित करेंगे। Because you are going to make everything new. क्योंकि आप सारी चीजों को बिल्कुल नया करने वाले हैं। All old things will be gone forever. सारी पुरानी बातें जो है हमेशा के लिए चली जाएंगी। All the problems, सारी समस्याएं, all the needs, हर एक आवश्यकताएं, all the things we saw in the past year, all problems will vanish like anything. और जितने भी समस्याओं को जो हमने पिछले वर्ष में देखा वो सारी की सारी जो है इस नए वर्ष में गायब होती चली जाएंगी। Even now you fill all of us with your power. अभी भी प्रभु जी आप हमें से हर एक को अपनी सामर्थ से भर दें। Even now fill all of us with your mighty power. अभी भी प्रभु जी हमें से हर एक को अपने उस सामर्थ्य से भर दें। Mighty anointing. महान अभिषेक से भर दें। Let us all be guided by the power of God every day. प्रभु जी होने दें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रतिदिन अगुवाई को पाएं। Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you Father. धन्यवाद पिताजी। We believe it. हम विश्वास करते हैं And take it for our precious blessings. और हम इसे अपनी आशीष के रूप में स्वीकारते हैं।
Hallelujah. 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 Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। Wish you all a very happy and blessed new year, all my precious children. मेरे प्रिय बच्चों, यह वर्ष 2021 आप में से हर एक के लिए एक बहुत ही आनंदमय और आशीषमय वर्ष हो। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. What a blessing. आमीन। ये कितने आशीष की बात थी। My friends, it was a joy for our family to spend this time with you, to minister among you. मेरे प्रिय मित्रों, हमारे परिवार के लिए आनंद की बात थी कि इस तरह से आप सबके बीच में हम इस तरह से इस सेवकाई को आज करने पाए हैं। Remember to keep these words in your heart and thank God and just reap all that He has given. इन वचनों को आप अपने हृदय में रखने की कोशिश करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की आशीषों की कटनी को काटने पाएं। Keep connected with our ministry also, my friends. साथ ही मेरे प्रिय मित्रों, हमारी सेवकाई के साथ संपर्क बनाए रखें। Every day we put up messages and new thoughts in social media. प्रतिदिन हम सोशल मीडिया पर नए विचार और संदेशों को जो है प्रेषित करते रहते हैं ताकि आप उनका आनंद ले सकें। So follow the Jesus Calls channels in YouTube, Facebook, Twitter and Instagram. इसलिए आप जीसस कॉल्स के चैनल्स को YouTube, Twitter, Facebook आदि पर निश्चय ही देखते रहें। Jesus Calls Tamil YouTube, Telugu YouTube, Malayalam, Hindi YouTube. जीसस कॉल्स का YouTube जो है वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में उपलब्ध है। And for the young people, we've got U-Turn social media channels in YouTube, Facebook, Twitter and Instagram too. और साथ ही युवाओं के लिए हमारा U-Turn जो है वो YouTube पर अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, उसको देखना न। So hit the like button and the notification button so that you get updates. तो आप जो है लाइक बटन को और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो है अद्यतन जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। And for our Tamil friends, we've got family channel, a full-time channel just for you. और हमारे जो तमिल मित्र हैं उनके लिए हमेशा के लिए एक चैनल है, तमिल फैमिली चैनल। So you can carry that channel wherever you go by downloading the app. Do it right now. तो आप ऐप को डाउनलोड करने के द्वारा इस चैनल को जब भी कहीं पर भी जाए हमेशा अपने पास रख सकते हैं। अभी इस ऐप को डाउनलोड करें। We do this all just so that you can continue to grow in the Lord and be blessed by Him. और हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप परमेश्वर में लगातार बढ़ते रहें और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करते रहें। We thank all our Jesus Calls partners for your support. There's a huge mission this year too, so we look forward for you to join hands with us. और हमारे जितने भी जीसस कॉल्स के पार्टनर हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं उनके सहयोग के लिए। आने वाले वर्ष में भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और हम आपके सतत सहयोग की अपेक्षा करते हैं। And with nothing further to do, I wish you all a happy new year from the Dinakaran family, from the Jesus Calls family. अब आगे और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं दिनाकरण परिवार और जीसस कॉल्स परिवार की ओर से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। Have a happy 2021, my friends. May God bless you. मेरे प्रिय मित्रों, 2021 आप सबके लिए आशीषमय, मंगलमय हो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे।